और इनको कोई दौर नहीं करेगा। हम सारे एक जैसे सिस्टम में तरफ है। Zot.
आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन। मैं हूं वसीम गोतो और इस वक्त हम ठीक कम्युनिटी हॉल डोडा में हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि माई टाउन माई प्राइड का सेकंड फेज़ है और यहां पे प्रोजेक्ट ऑफिसर रामबन से आए थे ICDS के और अलग अलग डिपार्टमेंट से मिल रहे थे खुद। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे खूबसूरती से स्टॉल लगाए गए हैं और मेरे साथ सीनियर ऑफिसर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि ये डिपार्टमेंट जो है ये जाना जाता है अपने काम से और जिस तरह से काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं। सर आपका वेलकम है। आज के दिन के हवाले से क्या बताना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज माई टाउन माई प्राइड का ये फर्स्ट डे था। इसमें हमने जितना भी ये था अपना डिपार्टमेंट का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का स्टॉल लगाया हुआ है। इसमें हमने ज़्यादा फोकस जो किया है उन एक्टिविटीज़ के ऊपर किया है जो हम टाउन में कर सकते हैं। उसमें हमने अर्बन गार्डनिंग के ऊपर फोकस रखा है। ग्रो बैग्स हैं, इसमें जो वेजिटेबल्स जो हैं ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा है। दूसरा मशरूम कल्टीवेशन के ऊपर जो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तीसरा मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग के ऊपर, तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस हमने इसमें किया हुआ है। तो किस तरह से पब्लिक यहाँ पे आई, किस तरह से उनको अवेयर किया आपने? हाँ जी, हाँ, पब्लिक का जो जितने भी हमारे स्टॉल पर विजिट किए हैं लोग, काफ़ी सारे लोग आए हैं और इसमें उनको जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स थे उन सभी ने उनको अवेयर किया है। उनको अपनी जितनी भी स्कीम्स थी उनके बारे में भी बताया है और जो आज का जो था फंक्शन उसके बारे में भी उन सभी को। किसी इंसान को कोई दिक्कत होती है उसको कैसे हाल यहाँ पे कर रहे हैं आप? अगर किसी भी इंसान को दिक्कत कुछ भी है, कोई उसके कोई क्रॉप में डिजीज़ है या कोई कीड़ा है जो कोई है, हमारे एक्सपर्ट यही हैं, प्लांट डॉक्टर भी हमारे पास यही थे और उनको हम उसी वक्त जो है उसका ऑन स्पॉट सोल्यूशन जो है वो उनको क्या अपील कर रहे हैं? जिस तरह से आपका डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा डोडा के अंदर काम कर रहे हैं, पब्लिक को आप क्या अपील कर रहे हैं? हाँ जी, पब्लिक से हमारी यही अपील है कि जितनी भी जो वेजिटेबल है हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि फर्टिलाइज़र और ये जो पेस्टिसाइड है इनको कम यूज़ किया करें और जो ऑर्गेनिक जो है जो हेल्दी फूड के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करें। चलिए, साफ तौर पे देखा आपने किस तरह से उन्होंने बताया कि हमारा डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है और भी कुछ डिपार्टमेंट के लोग हैं। अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पे जिस तरह से लगाए हैं, काफ़ी खूबसूरती से स्टॉल लगाए गए हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा है और किस डिपार्टमेंट के आप हैं? मैं डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर। मकसद जो हमारा है यहाँ पे माई टाउन माई प्राइड जो आज प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, हमारे डिपार्टमेंट का ये मकसद है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सके जो हमारे पास स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट्स की। हमारे जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में 14 सेंटर्स अभी चल रहे हैं, वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग। जो हमारी जो लड़कियाँ हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, डिफरेंट क्राफ्ट्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जैसे यहाँ पे आ रही थी, उनको किस तरह से अवेयर कर रहे थे आप? हम उनको यही कोशिश कर रहे थे कि अपने डिपार्टमेंट के साथ उनको किसी तरह जोड़े ताकि उनको भी इस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा नॉलेज हो कि हम क्या काम कर रहे हैं, किस किस्म का काम हो रहा है यहाँ पे। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट डोडा में किस किस्म का काम हो रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स क्या काम कर रहा है यहाँ पे। तो पब्लिक को क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? हम यही कहना चाहेंगे कि आप डिपार्टमेंट के साथ जुड़ें और देखें जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिपार्टमेंट के पास, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको प्रोवाइड की जाएंगी। लोन्स हम प्रोवाइड करते हैं जिनने वहाँ से ट्रेनिंग की हो। उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं हमारे पास, 11 लड़कियों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनती है। जो लड़कियाँ जिनने वहाँ से काम किया हो सेंटर से, उनकी सोसाइटी बनती है, उनको हम डिपार्टमेंट की तरफ से 1 लाख प्रोवाइड करते हैं जो कि उनको वापस देना नहीं होता है। वहाँ से वो अपना जो है स्किल डेवलप कर सकती हैं, अपना एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती हैं। मकसद डिपार्टमेंट का ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। तो साफ तौर पे देखा आपने, मैं कैमरामैन से बताना चाहूँगा ये स्टॉल्स वो अच्छे दिखाएं कि किस तरह से स्टॉल्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे से लगाए गए हैं और इन्हें बताया कि हमारा डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है और जिस तरह से यहाँ पे माई टाउन माई प्राइड का सेकंड फेज़ है और किस तरह से वो यहाँ पे काम कर रहा है। और भी कुछ डिपार्टमेंट के लोग हैं, हेल्थ का अमला यहाँ पे, इनसे बातचीत करने की पूरी हम कोशिश करेंगे। लोगों तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए, अवेयर लोग होने चाहिए कि हर एक डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है। आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा, हेल्थ अमले से आप हैं, किस तरह से हेल्थ का अमला यहाँ पे आज काम कर रहा है और लोगों को किस तरह से अवेयरनेस दे रहे हैं आप?
जी, जैसे कि आप सबको ऐसे पता होगा कि अभी 2 मेजर कैंपेन जो है वो यहाँ पे चल रहे हैं। वो है अनीमिया मुक्त भारत और टीबी मुक्त भारत का। अनीमिया मुक्त भारत के अंडर है, जैसे डोडा की ही अगर आप देखोगे, यहाँ पे 60% पॉपुलेशन जो है वो एनीमिक है, यानी कि उनमें खून की कमी है। तो इसलिए हम हर एक स्कूल में, आंगनवाड़ी सेंटर्स में और जितनी भी लेडीज़ हैं, खासकर वमेंस, उनको हम आयरन सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देखोगे बच्चों के लिए 10 to 19 ईयर्स और उससे अबव सबके लिए यहाँ पे आयरन जो है वो अवेलेबल है। कितने लोग आपके पास अभी तक आए होंगे यहाँ पे? यहाँ पे अभी मोर देन 40-50 जो हैं उनको हमने टेबलेट्स दी हैं आयरन की। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या लोगों में आने लगी? सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि खून की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। उसकी वजह से चक्कर आना, कमज़ोरी, जो आप रेगुलर बेसिस पे जो आप काम कर रहे हो वो नहीं कर पाते हैं, वीकनेस की वजह से। हमारे माध्यम से क्या अपील करेंगे आप? मैं सबसे अपील यही करूंगी कि जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेना ज़रूरी है, साथ में न्यूट्रिशन का ध्यान ज़रूर रखें, डाइट का ध्यान ज़रूर रखें। खाने में आयरन रिच जो है हमारा, जैसे हमारी पालक होती है, जैसे चुकंदर हो गया, ये चीज़ें ज़्यादा लेनी है, मगर उसके साथ सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे जो हम डाइट ले रहे हैं उससे हमारी जो आयरन की नीड है बॉडी को वो फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए सप्लीमेंट ज़रूरी है। आपसे बातचीत करने के लिए तो साफ तौर पर देखा आपने किस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और इन्होंने ये भी बताया कि हमारा डिपार्टमेंट जो है इसके अलावा भी इलाकों के अंदर या बाकी सारी जगहों पे जाता है, लोगों को अवेयर करता है, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह कौन कौन सी स्कीम जो है वो किस तरह से हमें फ़ायदा दे सकती है। सीनियर ऑफिसर यहाँ पे आए थे, किस तरह से उन्होंने जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से मिले वो, और लोगों से अपील की कि जो ये दिन है, आज का दिन माई टाउन माई प्राइड का, जिस तरह से कल भी यहाँ पे सीनियर ऑफिसर आएंगे, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो हमें भेजा गया है सरकार ने, और सरकार का एक अच्छा फैसला है। उम्मीद यही करेंगे कि जिस तरह से डिपार्टमेंट अलग अलग यहाँ पे हैं, इनका आप फ़ायदा उठाइए, और ये भी आप जानिए कि किस डिपार्टमेंट से हमें किस तरह से अपना रोज़गार हम चला सकते हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम बत्तू, डोडा। सर, आज के दिन के हवाले से थोड़ा सा बताएं। आज के दिन आपके इस खूबसूरत पहाड़ी कस्बे डोडा में हमें जम्मू कश्मीर हुकूमत ने यहाँ पे तैनात किया है कि हम यहाँ के चुनिंदा जो अरकान हैं, जो अर्बन म्यूनसिपल कौंसिल है, उसमें जो लोग चुन के आए हैं, जो लोगों के रहनुमा हैं, उनके साथ मिल बैठ के यहाँ किस किस्म की परेशानियाँ हैं, किस किस्म की सहूलियात की फराहमी है, किस किस्म की सर्विसेज मौजूद हैं, उस पर बातचीत करें, वो अपना फीडबैक दें, ताकि हम मिल बैठ के, अफसरान भी मिल बैठ के, उसका जहाँ पे कोई कमी है, जहाँ पे कोई हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, उसका सलूशन निकालें। उसके साथ में यहाँ पे जितने भी महकमे हैं आपके ज़िले में, इस कस्बे में, वो लोगों को जो सहूलत पहुँचानी होती है, जैसे कि आम लोग जो बिजली का कनेक्शन लेने जाते हैं, पानी का कनेक्शन लेने जाते हैं, पैदाइश का सर्टिफिकेट लेने या डेथ सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना चाहता है, तो क्या वो सारी सर्विसेज लोगों तक वक्त पे पहुंचती हैं कि नहीं? क्या जो हुकूमत ने जितना वक्त, जितना मुकर्रर किया है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत, क्या वो उस वक्त में उन तक वो सर्विसेज पहुंचती हैं कि नहीं? आज मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ज़िला इंतज़ामिया के मुख्तलिफ महकमों ने स्टॉल्स लगाए थे, और वो उन्होंने डोडा की कोर कॉम्पिटेंसी भी दिखाई कि यहाँ पे क्या क्या स्पेशल है। उन्होंने ये भी दिखाया कि हम किस तरीके से किस वक्त कौन कौन सी सर्विस देते हैं, और उसके बाद हमने जो यहाँ के चुनिंदा नुमाइंदे हैं उनके साथ बैठ के यहाँ की जो कुछ मुश्किलात हैं उन पे डिस्कशन किए, और कुछ इन्होंने रेजोल्यूशन पास करने की दरखास्त की, जो यही, चूँकि यही है, यही करेंगे। उसमें एक बड़ी गंदी नशे की बीमारी, जो कि मुझे पता चला कि 5 से 10% जवान इस शहर के भी इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में भी बातचीत हुई, और बहुत ही अच्छे इन्होंने तासरात बताए कि किस तरीके से हम उसको कंटेन कर सकते हैं कम्युनिटी इनिशिएटिव लेके। इसी तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट पे बात हुई कि इस शहर में जो गंद गोदाम है उसको कैसे दूर तक
लिया जाए, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे की जाए। इसी तरीके से इस शहर में जो तामीरात हो रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनको कैसे रेगुलेट किया जाए, ये सारी बातें आज हुई। और अभी ये इन 2 दिनों की शुरुआत है, अभी आधा ही दिन हुआ है। तो मुझे हुकूमत ने इस शहर के लिए इसलिए तैनात किया है कि मैं देखूं कि यहाँ पे ये सारी जो महकमों में सहूलियात लोगों तक देनी है, जो सर्विस डिलीवरी देनी है, क्या वो पहुँच रही है कि नहीं। अगर वो पहुँच रही है तो मैं उसी हिसाब से हुकूमत को वापस बोलूँगा, और अगर नहीं पहुँच रही होगी तो इनके साथ बैठ के सजेशन दे के वापस गवर्नमेंट को बताऊँगा।